हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुलेन बेयर। मैं किशोर चंद्रा एक बार फिर से सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सन फार्मा के बारे में, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में इस कंपनी के ऊपर में कंप्लीट एनालिसिस वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, सन फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मिस्टर दिलीप एस सांघवी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कंपनी 1983 में फाउंडेड है और 32,000 से ज़्यादा कंपनी के पास में एम्प्लॉय हैं। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 486 रुपये के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है कंपनी का शेयर प्राइस। पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 36.27 है। पीबी यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू 4.77 है। और आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 13.16 है। 52 वीक के हाई की बात करें तो 512 रुपये 55 पैसे इसका 52 वीक का हाई प्राइस है और 315 रुपये 20 पैसे इसका 52 वीक का लो प्राइस है। तो दोस्तों, ये तो रही बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में। अब आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी की रिटर्न हिस्ट्री के बारे में, यानी कि बीते समय में कंपनी ने इन्वेस्टर को किस तरीके रिटर्न बना के दिए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही प्राइस मूवमेंट किस तरीके की रही है इसकी बीते समय में, उस पर बात करेंगे, यानी कि प्राइस हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और लेटेस्ट क्वार्टर में किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किए गए हैं कंपनी द्वारा, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों को भी देखेंगे। और अगर आप इन लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट इसमें क्या कहते हैं, एक्सपर्ट की राय को भी यहाँ पे जानेंगे। साथ ही अगर मार्केट में गिरावट आती है तो सन फार्मा को कौन से लेवल पे सपोर्ट मिल सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो आने वाले हफ्ते में किस तरीके की प्राइस मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है सन फार्मा में, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, वापस आ जाते हैं सन फार्मा के डिस्कशन पर और सबसे पहले बात करते हैं इसके रिटर्न हिस्ट्री की और देखते हैं कि बीते समय में कंपनी ने इन्वेस्टर को किस तरीके के रिटर्न बना के दिए हैं। तो अगर हम जनवरी 2003 से देखें तो कंपनी ने 4,724% का रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को। और यही अगर हम 5 साल में देखें तो यहाँ पे स्थिति कुछ अच्छी नजर नहीं आती है। यहाँ पे नेगेटिव में रिटर्न है, -41% के यहाँ पे रिटर्न है। अगर हम एक साल में देखते हैं तो एक साल में यहाँ पे 11% के पॉजिटिव रिटर्न है। एक मंथ में अगर देखते हैं तो यहाँ पे 0.24% के पॉजिटिव रिटर्न है। और अगर एक वीक में देखते हैं तो यहाँ पे भी 3.01% के पॉजिटिव रिटर्न है। तो अगर आप देखें तो रिटर्न हिस्ट्री इसकी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो बेहतरीन नजर आती है। और अगर हम पिछले 5 सालों से देख रहे हैं तो कोई अट्रैक्टिव इसमें नजर नहीं आता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके प्राइस हिस्ट्री की कि बीते समय में किस तरीके से इसके प्राइस में मूवमेंट देखने को मिली है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट में, जनवरी 2003 में इसका प्राइस लगभग 13 रुपए के आसपास में था और सितंबर 2008 आते आते कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 10 गुना से भी ज्यादा हो गया, 144 रुपए के आसपास में। यहाँ पे फिर लगभग 7-8 महीनों तक एक रेंज बाउंड में ट्रेड होता है शेयर का। यहाँ से फिर इसमें तेजी देखी जाती है और अप्रैल 2015 आते आते शेयर का प्राइस 1200 रुपए पहुंच जाता है। हालांकि यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है शेयर का प्राइस। और अगर हम मार्च 2020 की बात करें तो मार्च 2020 में कंपनी के शेयर प्राइस ने लो बनाया है 315 रुपए 20 पैसे का। हालांकि लो प्राइस से इसमें काफी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन जितनी रिकवरी इसमें देखने को मिली है मेरे हिसाब से वो नाकाफी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पे अभी लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट अपडेट नहीं है। अगर हम मार्च क्वार्टर की बात करें तो मार्च क्वार्टर में जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया गया था वो लगभग 2836 करोड़ रुपए के आसपास में रेवेन्यू जनरेट किया गया था, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था लगभग 1155 करोड़ के आसपास में। यही अगर हम दिसंबर क्वार्टर में देखते हैं तो दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया गया था 3013 करोड़ के आसपास में और जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 467 करोड़ के आसपास में। तो अगर आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें मार्च क्वार्टर को तो इसमें रेवेन्यू में तो थोड़ा गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन नेट प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल इसमें देखने को मिला है। अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इसका जो रेवेन्यू जनरेट किया गया था 12,531 करोड़ के आसपास में किया गया था, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट जो हुआ है 3211 करोड़ के आसपास में हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसके जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो काफी बेहतरीन नजर आते हैं। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 54.69% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास में यहाँ पे 45.31% की होल्डिंग है। अगर हम पब्लिक होल्डिंग को थोड़ा डिटेल में देखें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में यहाँ पे 12.15% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास में यहाँ पे 10.52% की होल्डिंग है और एफआईज के पास में यहाँ पे 12.72% की होल्डिंग है। और अगर हम चेंजिंग की बात करें इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एफआईज ने यहाँ पे होल्डिंग को रिड्यूस किया है 0.11% का, म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे होल्डिंग को रिड्यूस किया है 0.42% का, इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज
इंक्रीज किया है 0.83% का। अदर्स डीआईज ने भी यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 0.14% का। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 0.43% का। ओवरऑल अब इस पैटर्न में देखें तो म्यूचुअल फंड ने जो इसमें होल्डिंग को अपनी रिड्यूस किया है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर नजर आता है। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं दोस्तों, अगर आप इन लेवल्स पे यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे एक्सपर्ट क्या कहते हैं, तो मैं tickertip.in पे आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे 37 एनालिसिस की यहाँ पे ये पोल है और यहाँ पे 70% एनालिसिस का मानना है कि स्टॉक में अभी बाय किया जा सकता है। और अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को भी देखें तो इसके भी जो 5 पैरामीटर हैं, इसमें से 2 पैरामीटर यहाँ पे रेड सिग्नल देते हैं और 3 पैरामीटर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देते हैं। इंटेंसिक वैल्यू की बात करें तो करंट प्राइस इज मोर देन द इंटेंसिक वैल्यू। अभी जो प्राइस चल रहा है वो इंटेंसिक वैल्यू से ज्यादा है। रिटर्न वर्सेज एफडी रेट, कंपनी अच्छा रिटर्न देती है, एफडी से अच्छा रिटर्न देती है। डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे कंपनी अच्छा रिटर्न नहीं प्रोवाइड करती है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है वो सही बताया जा रहा है। नो रेड फ्लैग, मतलब ऐसे घपले वाली कोई बात इसमें देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों ये तो रही एक्सपर्ट की बातें। अब आप और हम खुद चार्ट में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से सही लेवल हो सकते हैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एंट्री लेने के लिए। तो यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं 24 अप्रैल के आसपास में इसने यहाँ पे हाई बनाया था लगभग 506 रुपए का, और यहाँ से लेके अभी तक यानी कि लगभग 2-2.5 महीने के बाद में भी स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इस लेवल पे लगभग 5-6 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन यहाँ पे ये सक्सेस नहीं हो पाता है और इन लेवल्स पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाती है और स्टॉक फिर से नीचे आने लगता है। अगर लास्ट के हम ये 4-5 कैंडलें भी देखें तो ये बेयरिश कैंडलें बनी है। हालांकि लास्ट कैंडल गैप अप इसमें ओपनिंग जरूर हुई थी, लेकिन ऊपर के लेवल पे यहाँ पे फिर भी सस्टेन नहीं कर पाया है। अच्छी बात इसमें एक नजर ये आती है कि जो इसकी सपोर्टिंग लाइन है, ट्रेंड लाइन है, अभी भी इस लाइन को स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों अब इसमें बात ये आती है कि इसमें एंट्री कहां पे बन सकती है। तो दोस्तों जब स्टॉक 506 के लेवल को ऊपर क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है और यहाँ पे अच्छी खासी 1-2 कैंडल अगर बना लेता है, 2-3 ट्रेडिंग सेशन अगर यहाँ पे सस्टेन कर पाता है, तो फिर इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। या तो फिर अब स्टॉक जब नीचे आ जाए, इसमें जब करेक्शन आ जाए और लगभग 455 के लेवल को अगर स्टॉक छू लेता है या यहाँ तक पहुंच जाता है, तो फिर इन लेवल्स पे भी यहाँ पे एंट्री बन सकती है। 440 का जो स्टॉप लॉस है उसको लगा। अगर हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि अभी हमने कहा है 506 का जो जोन है इसका रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है, और इन लेवल्स पे अगर मार्केट में गिरावट आती है तो स्टॉक 455 के लेवल तक फिसल सकता है, और अगर यहाँ पे भी इसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर 440 के ऊपर में इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो आने वाले हफ्ते में आपको कौन से टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके करंट प्राइस एक्शन को देखते हैं, यानी कि फ्राइडे को जो इसकी क्लोजिंग हुई थी उसको देखते हैं। तो इसका ओपन हुआ था ये फ्राइडे को 490 रुपए के ऊपर में, हाई बनाया था इसने 496 रुपए 20 पैसे का, लो बनाया था इसने 481 रुपए 60 पैसे का, और आखिर में लगभग 2% तेजी के साथ में बंद हुआ था 485 रुपए 40 पैसे के ऊपर में। अब बात करते हैं आपको इस हफ्ते में कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में पहला टारगेट इसका 496 का हो सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये अपने 506 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो पहला टारगेट इसका डाउन साइड में 476 रुपए का होगा, दूसरा टारगेट इसका 466 रुपए का होगा, और अगर ये लेवल भी ब्रेक होते हैं तो फिर तीसरा टारगेट इसका 455 का होगा। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान पे रख के आप इंट्राडे भी प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि डेटा आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।